हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे इन दोनों स्टॉक्स की। अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो डेली इसके ऊपर हम जो है एफ एंड ओ और टेक्निकल चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। साथ साथ डेली जो है हम कुछ ऐसे स्टॉक भी शेयर करते हैं जिसके अंदर आने वाले समय में तेजी की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अभी ये इस ट्रेंड लाइन को देखें। पहले तो एक यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन थी, आज हम ऊपर की ट्रेंड लाइन देखेंगे जो कि लोअर हाई की ट्रेंड लाइन बनी हुई है। ये ज़रा देखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। अब आज का जो हाई है बस वहीं पर ब्रेकआउट हो सकता है। यहाँ पर तेज़ी आए, एक लेवल को पार कर दे, फिर और अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। नए महीने में, ये कल के महीने के हैं, एफ एंड ओ क्या क्या हो रहा है ये ज़रा यहाँ पर देख लेते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही है। अच्छा खासा यहाँ पर 900 के ऊपर, 900 की स्ट्राइक के ऊपर जो है फ्रेश पुट रेटिंग भी हुई। ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा बिल्डअप है और नीचे में भी यहाँ पर जो है अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट और फ्रेश पुट रेटिंग हुई। और इसके नीचे की अगर बात करें तो यहाँ पर 800 के ऊपर, वहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा बिल्डअप है। तो सपोर्ट जो है अभी फ्रेश अगर बात करें क्या दिख रहा है 860, और उसके बाद जो है एक छोटा सा यहाँ पर सपोर्ट। और भले ही यहाँ पर जो है कुछ एफ एंड ओ के अंदर अभी तक मूवमेंट देखने को न मिला है, लेकिन यहाँ पर भी सपोर्ट मिल सकता है। उसके बाद 800 का लेवल, और इस तरफ क्या चल रहा है वो भी देखना बनता है। मंदोड़िया क्या कर रहे हैं, तो वो भी 900 की स्ट्राइक के ऊपर अच्छी खासी कॉल राइटिंग कर दी। ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा बिल्डअप है, लेकिन अगर कोई भी पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आ जाती है तो इसको एक तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। फिर जो है सीधा यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आज के दिन भी कॉल राइटिंग हुई, तो मतलब कि रिस्क तो लिया है लोगों ने। और यहाँ पर भी एक बात करें तो 1000 के स्ट्राइक के ऊपर अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट भी बिल्डअप है। बस ये लेवल पार करें तब ऐसा लग रहा है कि सीधा फिर जो है धीरे धीरे करके 1000 तक आने की संभावना रह सकती है। बीच में रजिस्ट्रेशन का सामना भी इसको करना पड़ सकता है, जैसे कि एक 940 का लेवल है। और ये चार्ट क्या कहता है, तो यहाँ पर अगर देखें तो अभी भी इसकी जो मिडिल लाइन है इसको पार नहीं कर पा रहा है। नीचे आया, उसके बाद ऊपर जाने में दिक्कत हो रही है बुलिंजर बैंक की। तो ये लेवल पार होता है तो फिर नेक्स्ट इसका, जैसे कि मैंने बात की, ये 940 वो एक छोटा सा रजिस्टर एरिया हो सकता है जो कि इसकी ऊपरी लाइन है। और एमएससीडी की बात करें तो बेरिस क्रॉसओवर अभी भी कंटिन्यू यहाँ पर दिख रहा है। और आरएसआई जो है वो 50 के आसपास है। तो ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी दिख रही है कि अगर बाई चांस गिरावट भी आती है तो वो भी एक मतलब कि कम गिरावट आने की संभावना रह सकती है, क्योंकि 30 के आसपास इसका आरएसआई आता है तो वापस से बाउंस बैक की संभावना रह सकती है, जैसे यहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर देखिए, ये 200 दिन का मूविंग एवरेज, 21 दिन का मूविंग एवरेज, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये दोनों ही मूविंग एवरेज लग रही है। पास पास ही यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर कशमकश चल रही है। ये लेवल को पार करना इतना आसान भी नहीं होता ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये जो 200 दिन की मूविंग एवरेज काफ़ी लंबे समय की मूविंग एवरेज इसको कह सकते हैं, इसके पार जाए, वहाँ पर टिकने लगे तो फिर एक और वो स्ट्रेंथ आ सकती है और तेज़ी की संभावना रह सकती है। लेकिन इसके पार गया था, फिर नीचे आया, फिर पार गया, फिर नीचे आया, अभी यहाँ पर हो रहा है कंसोलिडेशन। तो इनके ऊपर डेली हमारा जो है आप नज़र हम जो है रखते हैं, आप खास करके इसके ऊपर आप नज़र रखा करेंगे। इसके पार जाता है तो काफ़ी बढ़िया रह सकता है। अभी ना इसके ऊपर जा रहा है ना नीचे। तो इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देखिए तो 880 का प्राइस है पहला सपोर्ट एरिया, 850 और 820, बस दो इसके सपोर्ट दिख रहे हैं। और 801 जो है मेजर सपोर्ट एरिया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। राउंड फिगर नंबर्स भी है। रजिस्ट्रेशन अभी तो एक ही शॉर्ट टर्म के दिख रहा है 900 का लेवल। ये लेवल पार होता है तो फिर उसके बाद 940 और 1000 तक जाने की संभावना रह सकती है। और अब बात करें यहाँ पर अदानी एनर्जी सॉल्यूशन तो हमने देख लिया। अब देखें अदानी एंटरप्राइज, तो यहाँ पर अभी भी वो जो है हायर लो की ट्रेंड लाइन बनी हुई है। अब इसका सपोर्ट एरिया ये दिख रहा है 2450 के, जब तक ऊपर है तब तक ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ बनी रह सकती है। अब इसके अंदर जो है एफ एंड ओ के अंदर कुछ थोड़े से अच्छे संकेत भी दिख रहे हैं क्या, तो वो हम देखेंगे। 2600 की स्ट्राइक के ऊपर अभी भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। हालांकि नीचे की तरफ 2500 के ऊपर भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, लेकिन ऊपर की तरफ काफ़ी बढ़िया बात यहाँ पर देख सकते हैं। और यही सिचुएशन हुई थी तभी पिछले महीने, तब 2600 की स्ट्राइक के ऊपर अच्छा खासा पुट राइटिंग थी। अब यहाँ पर ज़रा देखें, लेकिन हर बार वही हो, हिस्ट्री रिपीट हो, वो भी ज़रूरी नहीं, लेकिन एक पॉसिबिलिटी रह सकती है। ये ज़रा देखें, आपको दिख रहा होगा 2700 की स्ट्राइक के ऊपर 5000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। तो इनको शायद ये लग रहा होगा कि इनके ऊपर जाने की संभावना रह सकती है, जैसे कि पिछले महीने क्या हुआ कि ये 2600 के आसपास या फिर इसके ऊपर गया। और इस तरफ भी क्या है वो भी देखना बनता है। क्या मंदोड़िया इसके ऊपर क्या करे, ये ज़रा देखें। मंदोड़िया कम है, 2700 के स्ट्राइक के ऊपर 4500 के आसपास है। हालांकि फ्रेश कॉल राइटिंग तो हुई, लेकिन उससे ज़्यादा पुट राइटर्स है, तो ऊपर आने की संभावना हो सकती है इसके अंदर, इस बात को न भूलें। और हालांकि कल परसों क्या होता है वो भी देखते हैं। तो यहाँ पर अभी देखें तो थोड़ा सा बुलिंजर बैंक के अंदर बिल्कुल मिडल में खड़ा है, तो यहाँ पर मामला कुछ जो है ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर भी 2450, जैसे कि मैंने कहा, वो ट्रेंड लाइन की बात की हमने, ये सपोर्ट धीरे धीरे करके ऊपर खिसक रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी दिख रही है। 2650 पहला इसका रजिस्टर एरिया हो सकता है अगर ऊपर जाता है तो। और यहाँ पर अगर देखें एमएससीडी का, हालांकि बेरिस क्रॉसओवर होने की तैयारी दिख रही है, लेकिन अब तक हुआ नहीं है। लेकिन अगर ये 2500 को तोड़ता है तो यहाँ पर एक बेरिस क्रॉसओवर हो सकता है। उसके बाद थोड़ी सी और गिरावट की संभावना रह सकती है, जो कि इसका पहला सपोर्ट एरिया, जैसे कि हमने बात की, 2450 का लेवल हो सकता है। और यहाँ पर देखें, ये भी एक जो है, इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। अभी 200 दिन का मूविंग एवरेज है
2540 के आसपास, अभी बिल्कुल वहीं पर खड़ा है। यहाँ पर कशमकश चल रही है। और ये जो 21 दिन का मूविंग एवरेज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इन दोनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर अब हम डेली नज़र रखेंगे। सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। तो यहाँ पर अगर पार जाता है तो अब इसके अंदर एक और तेज़ी की संभावना रह सकती है, एक स्ट्रेंथ वापस आ सकती है, ऐसा लग रहा है, जो कि इसको और तेज़ी की संभावना रह सकती है। लेकिन अगर इसको पार नहीं कर पाता तो ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन भी रह सकता है। ये तो प्रॉफिट बुकिंग जैसे एक बार यहाँ पर हुआ था। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। 2540 का प्राइस है, पहला सपोर्ट इसका जो दिख रहा है 2500, उसके नीचे जो है 2450 का जोन, और मेजर सपोर्ट एरिया कहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है तो वो है 2380 रुपये के आसपास का जोन। अब अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन 2600 के आसपास के दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पर हैवी कॉल राइटिंग अभी भी दिख रही है। और एक रेंज की बात करें तो 2580 से 2600 का रेंज पहला इसका रजिस्ट्रेशन एरिया। उसके बाद की अगर बात करें तो जो एक रजिस्ट्रेशन छोटा सा दिख रहा है वो है 2640 के आसपास का जोन, और उसके ऊपर जैसे कि हमने देखा 2700 के आसपास का जोन। और ये ना भूलें कि 2700 के ऊपर अच्छी खासी पुट राइटिंग है, वो भी कॉल राइटिंग से ज़्यादा अभी से। तो उस लेवल के ऊपर जाता है नहीं, वो देखना बनता है। ये पूरा महीना काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। और ये फ्लैगशिप कंपनी है अदानी की, ये ना भूलें। अगर ये इसके अंदर तेज़ी आती है तो दूसरे शेयर के अंदर भी एक मोमेंटम में चलते हैं, उसके अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।